भारत माता की जय। मंच पर आसीन समस्त आदरणीय बंधुओं को हमारा कोटि कोटि नमन। आज जो हमने ये मीटिंग बुलाई है, इसे गंभीरता से लेने की सोचिएगा, क्योंकि आज हमारे देश की राजनीति एक ऐसी दशा और दिशा की ओर मुड़ चुकी है जहां तो राजनेताओं का ना तो कोई धर्म रह गया है और ना ही कोई नीति। और बिना धर्म और बिना नीति के राजनीति का संभव होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि जब तक आपका कोई विजन नहीं होता, तब तक आप उन जगहों पर और उन चीजों को कैसे दुरुस्त करेंगे जिससे देश की क्षति हो रही हो, जिससे समाज और संस्कृति की क्षति हो रही हो, उसे पूरा करने के लिए हमें राजनीति में नीति को भी करना होगा और राजनीति को एक अपने धर्म और अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो उचित होगा वो करना होगा। राजनीति में सेवा भाव होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर सेवा भाव नहीं होता, आप अपनी महत्वाकांक्षाओं में घिरे रहेंगे और कभी कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि बदलते हुए समाज में लोग आज यहां हैं तो कल वहां हैं, परसों न जाने कहां होंगे। क्योंकि रामचरितमानस में जो कहा गया है ना कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुन सबके यह रीति। तो राजनीति में आज ना तो धर्म रह गया है और ना ही कोई नीति रह गई है। तो ऐसी राजनीति से कोई भला नहीं होगा, ना तो समाज का होगा, ना देश का होगा, ना जन कल्याण होगा। कभी कुछ नहीं हो सकता है। थाली के बैंगन की तरह इधर से उधर लुढ़क जाना, सत्ता की भूख ने आपको इतना लालची और स्वार्थी बना दिया है। कैसे भी हो, किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद से हमें कुर्सी चाहिए। आज सत्ता हमारी और राजनीति ऐसी हो गई है जैसे कि कोठे पे बैठी हुई एक अबला की होती है कि न जाने किन परिस्थितियों के कारण वो कोठे पर जाकर बैठी है। लेकिन आज की राजनीति ने ना तो कोठा देखा है और ना ही किसी को देखा है। उसे सत्ता की भूख ने इतना कमजोर बना दिया है कि वो कुछ भी करके सिर्फ उस कुर्सी को पाना चाहता है, उस भोग को भोगना चाहता है जो सत्ता में आने के बाद राजनेता भोगते हैं। ऐसी राजनीति से कभी देश का कल्याण नहीं हो सकता, ये मैं कहता हूं। और देश का कल्याण करना है तो हमें अपनी नीति और अपनी नियत दोनों को बदलनी होगी। क्योंकि जब तक आप अपने निजी स्वार्थ से बाहर निकलकर सेवा भाव नहीं ला सकते, तब तक राजनीति से कोई फायदा नहीं। बस इन भावों को लेकर आप जनता के बीच जाएं और उनके भावों को समझें, तब जाके आपकी राजनीति पूरी होती है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।